आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजेस की खंडपीठ अब 2 मुद्दों पर ट्रिपल तलाक और हलाला पर सुनवाई कर रही है। दलीलें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। केंद्र सरकार की दलील क्या है और पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील क्या है। अलग अलग मुद्दों पर ट्रिपल तलाक समानता के अधिकार के खिलाफ है, कहना है केंद्र सरकार का। पर्सनल लॉ को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजेस की खंडपीठ सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुविवाह पर समीक्षा करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल आखिर 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति कब मिलेगी और इसके समर्थन में लोग क्यों खड़े हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आगे लोग भी जुड़ेंगे, खास पैनल जुड़ेगा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार और पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलें ट्रिपल तलाक पर क्या हैं। ट्रिपल तलाक समानता के अधिकार के खिलाफ है और पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे पर कह रहा है कि पर्सनल लॉ को चुनौती नहीं दी जा सकती। तीन तलाक पर कौन कौन क्या कहता है, अलग अलग लोगों का मत क्या है, ये भी हम आपको नीचे लोअर में दिखा रहे हैं। 3 तलाक संविधान के खिलाफ है, ये भी कहना है एक पूरे तबके का। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के हक के खिलाफ है। लगातार जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन है, जिसने इस पर आंदोलन छेड़ा है, वो लगातार यही कहता आया है। और 7 पिटीशंस जिस पर आज सुनवाई होनी है, उनमें से 5 पिटीशंस जो है रिट पिटीशंस, वो महिलाओं ने दायर की हैं। दहेज के लिए मुझे सता देते हैं। कहते थे कुछ नहीं तू पाइए, कुछ नहीं लेकर आइए, तेरा यहाँ कुछ नहीं, तुझे नहीं रहने दूंगी यहाँ, तेरा क्या तुझे छोड़ा कर मैं छोड़ूंगी। फोन पर पत्नी को तलाक क्यों? मेरे पापा के फोन पर कॉल किया और मुझे 3 बार तलाक दे दी। मैसेज भेजकर पत्नी को तलाक क्यों? मैसेज से वो दिए हमें तलाक। बेटी पैदा होने पर बीवी को तलाक क्यों? लड़की हमारी हुई तो उनको फोन पे तलाक दे दी। अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आजादी के 70 साल बाद भी यही कहानी। देश में महिलाओं ने उड़ाने तो भरी, लेकिन इसी समाज में वो बंदिशों में भी बंधी है। 3 तलाक की बेड़ियों में घुट घुट कर जी रही हैं। तलाक के नाम पर रोती बिलखती ये है शबीना खातून। शौहर ने सऊदी अरब से मोबाइल फोन पर मैसेज में 3 तलाक लिखकर भेजा। शबीना की बड़ी फिक्र ये कि 2 साल के बेटे को लेकर वो कहां जाए, आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। हमें न्याय चाहिए, जो हमारा या उनको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, उनके घर वालों को सजा चाहिए। जिस तरह हमारी इज्जत बर्बाद की है, उसी तरह उन लोग को भी सजा देना चाहिए। अंबेडकर नगर के उधरनपुर गांव की शबीना खातून की शादी 21 अक्टूबर 2014 को जौनपुर के जवालुद्दीनपुर के कौसर से हुई। शादी के 3 महीने बाद पति सऊदी अरब चला गया। पति के पीछे ससुराल में शबीना के साथ क्या हुआ वो सुनिए। हमारे आदमी सऊदी रहते थे, हमें सऊदी से तलाक दे दिए। मैसेज से वो दिए हमें तलाक। किस पे मैसेज किया था उन्होंने? मोबाइल से। ससुराल से तंग आकर शबीना मायके में रहने लगी। यहीं इनके मोबाइल फोन पर 3 तलाक का मैसेज आया। पति बात को राजी नहीं। अब वो अपना और अपने बेटे का हक पाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है। नन्ना मुन्ना बच्चा लेकर मैं गाँव जाऊँ। मैं
मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी और मेरी बेटी की मदद करें। पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाती ये हैं अरीबा खान। परदेश से पति ने फोन पर 3 बार तलाक तलाक कहा तो पहले से दरकते जुड़ते रिश्ते एक झटके में टूट गए। अब ये हर पल खुद की और 3 साल की बिटिया की फिक्र में डूबी रहती है। मेरे पापा के फोन पर कॉल किया और मुझे 3 बार तलाक दे दी। समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। बिजनौर की अरीबा खान की शादी 11 अप्रैल 2012 को नाहटौर के महमूद इशफाक के साथ हुई थी। शादी के 1 महीने बाद शौहर कतर चला गया। पति के पीछे सास, ननंद, देवर सब ने बहुत सताया। सास, नंदे, देवर बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी जलाया है। तो इसी वजह से मैं ज्यादातर टाइम अपने माँ बाप के घर रही। प्रेगनेंसी की हालत में अरीबा मायके चली आई, लेकिन जिंदगी की फिक्र के आगे जलालत को भूल ससुराल लौट गई। वहीं बिटिया को जन्म दिया, फिर पति के साथ दोहा चली गई। तो मुझे वहाँ लेकर गए, वहाँ पर भी उन्होंने मुझे ठीक से नहीं रखा। वहाँ एक बद्दू होते हैं, काले बद्दू, वहाँ उन्होंने मुझे एक जगह शिमाइल है वहाँ पर रखा। दोहा में बहुत बुरे घर में, बहुत बुरी कंडीशन में वहाँ रखा। लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, यहाँ तक कि मुझे मारने तक लेकर गए गाड़ी से। वो पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए पति ने नौकरी छूटने का बहाना किया, फिर पत्नी और बेटी को मायके छोड़ गया। कुछ महीने बाद 9 अप्रैल 2014 को अशफाक ने अरीबा को फोन पर तलाक दे दिया। 9 अप्रैल में रात में उन्होंने मेरे पापा के फोन पर कॉल किया, वो भी इंटरनेट के नंबर से, ताकि हम उन्हें दोबारा कॉल न कर सकें, और मुझे 3 बार तलाक दे दी। जब से मैं अपने माँ बाप के घर में ही रह रही हूँ। मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है। बाहर से जिंदगी और बेटी के भविष्य की खातिर अब अरीबा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। हक की खातिर वो मौलाना और मौलवी से लेकर पुलिस तक के चक्कर काट चुकी हैं। मामला कोर्ट में है, लेकिन उम्मीद सिर्फ मोदी जी से है। मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी और मेरी बेटी की मदद करें, और मेरी जैसी 1000 और औरतें भी हैं जो इस तकलीफ से गुजर रही हैं, उनकी मदद करें। अभी तक हमें किसी की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिला है, अब हमें उन्हीं से उम्मीद है। बिजनौर से राजवीर चौधरी के साथ संदीप यादव, अंबेडकर नगर, इंडिया न्यूज। ये जो कहानियां आपने देखी, ये सिर्फ बानगी भर है। इस तरह की हजारों महिलाएं हैं जो इस तरह का कष्ट झेल रही हैं। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट ने मसला उठाकर इस पे बहस शुरू की है। पहले 3 दिन जो पेटिशनर्स हैं उनकी दलीलों को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद आगे दलीलों को सुनेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज विशेष पैनल है। साथ ही आशीष सिन्हा भी, मेरे रिपोर्टर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस पैनल का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ नाइश हसन जुड़ गई हैं लखनऊ से, जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। मेरे साथ स्टूडियो में है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से हैं, और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी हैं, वो भी नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी आशीष का। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि काफी समय हो गया है, हियरिंग आगे बढ़ चुकी है, क्या क्या दलीलें वहां हो रही हैं फिलहाल। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा जो है वो मौलाना साहब से है। मौलाना साहब, हमने शुरुआत अपने बुलेटिन की कुछ तस्वीरों से, कुछ कहानियों से, कुछ महिलाओं की आप बीती से, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो कुछ आपने दिखाया है और मैंने देखा है जी, हमें बड़ा दुख है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। जुल्म किसी के साथ भी हो वो जुल्म होता है, चाहे वो औरत के साथ हो चाहे मर्द के साथ हो। लेकिन औरत के साथ अगर ये जुल्म हो तो और बढ़ जाता है, क्योंकि उसको सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है। औरत के साथ बहुत सारे मसाइल हैं बाहर निकलने के लिए, अपने काम को, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 3 महीने से इन डिबेट्स को कर रहा हूं। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती कि सिर्फ औरतों को टीवी पर लाया जाता है, उनके हस्बैंड को कभी नहीं लाया जाता। क्योंकि कोर्ट में भी जब कोई मामला आता है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है। सच्चाई क्या है? अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि इनके साथ जुल्म नहीं है, इनके साथ जुल्म है, यकीनन है। लेकिन 100% जिन औरतों को टीवी पर दिखाया जा रहा है
कहीं ऐसा तो नहीं मर्द भी इससे पीड़ित हो? सर तो साफ इंसाफ है, का लेकिन तकाजा, हम तो इंसाफ का आज तकाजा। ट्रिपल तलाक पे बात कर रहे हैं ना मैं सर। वही कह रहा हूँ, ये साफ इंसाफ है का। कि SMS करके तलाक दे दिया नहीं, गया, देखिए, इंटरनेट से फोन करके तलाक दे ये दिया गया। एक पक्ष की दलील है, ये एक पक्ष की दलील है। जो औरत ने कह दिया वो मैंने भी सुन लिया, वो आपने भी सुन लिया। सर एक लेकिन मिनट आपको इसके रोकना पीछे का चाहूंगी, रीजन हमारे क्या है? रिपोर्टर जुड़ गए हैं, उनसे एक संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं कि अब तक जो हियरिंग आगे बढ़ी है उसमें क्या कुछ हुआ है। आशीष। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में आनंद ग्रोवर बहस कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले सलमान खुर्शीद ने बहस किया था और ये कहा था कि जो ट्रिपल तलाक है उसमें 3 महीने की मियाद होती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस बात को पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जो एक साथ तलाक दे दिया जाता है, क्या उसे वापस लिया जा सकता है या नहीं। जस्टिस नरीमन ने साफ तौर पे कहा कि हम अटैक इसी पे कह रहे हैं कि क्यों ना इसे खत्म किया जाए। बहरहाल इस पे सुनवाई चल रही है। दूसरी अहम बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि इसी देश में, यानी याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई और कहा गया कि इसी देश में 2 अलग अलग, यानी पुरुषों के लिए अलग कानून है, महिलाओं के लिए अलग है। पुरुषों के लिए तलाक है तो वही महिलाओं के लिए खुला है। और खुला के ऐसे कोई भी मामला सामना नहीं आया है जिससे महिलाओं को इंसाफ मिला हो। खुला के लिए महिला को अगर तलाक चाहिए तो पहले मौलवी के पास जाना पड़ता है और अगर मौलवी रजामंद हो तो ही उसे तलाक दिया जाता है। वहीं आनंद ग्रोवर जो एक याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले में कई हाईकोर्ट के अलग अलग फैसले थे जिसमें उन्होंने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसलों को मान लेता है तो आर्टिकल 25 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो आधार बताया गया है उसमें जाने की जरूरत नहीं होगी और उसी जो आधार है यानी हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको अपहेल कर सकता है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये पूछा कि आखिर किन किन मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक वैध है, जहां ट्रिपल तलाक चलता है उसकी एक सूची दे दिए। और दूसरी अहम बात ये पूछी कि गैर जो मुस्लिम मुल्क हैं क्या उनमें भी ट्रिपल तलाक चलता है, अगर चलता है तो उनकी सूची दीजिए। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट चल ही रहा है। तो आर्ग्यूमेंट चल रहा है और जैसे मैंने बताया विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लखनऊ से मेरे साथ नाइश हसन है। नाइश, आप अगुआ रही हैं एक तरह से और उन अगुवाओं में से हैं जिन्होंने ये मुद्दा जो है फिर से सामने रखा है और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रहा है। पिटिशनर्स जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? हमने पूरी स्टोरीज दिखाई हैं उन तमाम महिलाओं की जो पीड़ित हैं और आप पर्सनली ऐसी कई महिलाओं को जानती होंगी और हमारे साथ मौलाना साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने उन महिलाओं के बारे में तो बताया जिनको दर्द है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन उनके पतियों से हमने बात नहीं की। देखिए, पहले तो मैं इस बात का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत खुश हूँ कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमान औरत की इतनी बड़ी पीड़ा पे गंभीरता से विचार कर रहा है। तो मैं बहुत आशावादी हूँ कि इसका कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम निजी कानून है 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट, वो एक कोडिफाई एक्ट नहीं है। 6 सेक्शन उसमें है जो एक बहुत कमजोर कानून है जो इस बात की वकालत नहीं करता कि तलाक दे देना गलत है। और इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस कानून को बदला जाए। मैं इसे शरिया कानून कहने के पक्ष में भी नहीं हूँ क्योंकि इसमें शरिया नाम की चीज नहीं है जी। इसको रद्द किया जाना ये आजादी के पहले का कानून है। जरूरत है कि एक इंडियन मैरिज एक्ट बने और उसको नए सिरे से तैयार किया जाए। और जो हमारी पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम साथी लोग दलील दे रहे हैं उनकी दलीलें कमजोर हैं। वो एक कमजोर लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि कुरान में भी रिकंसिलिएशन का प्रोविजन है। ऐसे नहीं है कुरान में कि तलाक कह दो, व्हाट्सएप पे कह दो। रिकंसिलिएशन, एक बार तलाक कहने के बाद जो एक महीने का वक्फा है उसमें रिकंसिलिएशन के लिए है, वो दोनों पार्टी के बीच में। तो अगर हम उसका समर्थन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कुरान को नहीं मानते और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाजत नहीं देता है। मुझे लगता है इसको बहुत विस्तृत तरीके से देखने और समझने की जरूरत है। ये महिला विरोधी एक्ट है। बिल्कुल, बताइए। जो नाइश ने बात कही है वो बहुत सही बात कही है। जो शरीयत इम्प्लीकेशन एक्ट है वो अपने आप में शरीयत नहीं है। शरीयत इम्प्लीकेशन एक्ट इस देश में मुसलमानों को ये हक देता है कि उनके जो निजी मामलात हैं जिनमें शादी आती है, तलाक आता है, मेंटेनेंस आता है, एडॉप्टेशन आता है और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आते हैं, इन 6
मामलों में वो जो उनके अपने कानून है, जो कुरान शरीयत कहती है, वो लागू होगी। इंडियन पे अभी सबका एक नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट तो बाद में आया है, ये 1937 का एक्ट है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टमेंट है ये। उसके बाद एक एक्ट बना, इसके बाद होना ये चाहिए था कि इन तमाम मामलों पर एक्ट बनने चाहिए थे, जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट बनना चाहिए था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनने चाहिए थे मुसलमानों के, एडॉप्टेशन का लॉ बनना चाहिए था, जैसे हिंदू समाज के लिए बाद में बने ना, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार, ऐसे मुसलमानों को बनने चाहिए थे। बदकिस्मती से वो नहीं बने, और उस वक्त जो हमारे मुस्लिम रहनुमा थे, या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या इस बात की जरूरत नहीं समझी, तो कभी वहां से 1939 में एक और एक्ट बना, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब हमारे यहाँ मुस्लिम मैरिज एक्ट ही नहीं है जी, तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट कैसे आ गया और क्यों आ गया? इस मसले पर भी मौलाना साहब का जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मैं रुक रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर और निकाह हलाला पर बहस जारी है और हमारे साथ विशेष पैनल है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। मौलाना साहब कुछ बात कह रहे थे यूसुफ साहब ब्रेक पर जाने से पहले, उसका जवाब आपसे चाहूंगी मैं। देखिए, नहीं, ये बात सही है कि कानून बनना चाहिए, मगर मेरा इसमें थोड़ा सा संशोधन ये है, चूंकि तलाक के मामले में कुरान में साफ लिखा है, दूसरे हिंदुस्तान में जो हमारा संविधान है उसने बाकायदा आजादी के साथ अपने मजहब पर अमल करने की हमें आजादी दी है। 25, 26, 27 हमारे सामने है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे उन मामलात में जो कुरान से हदीस से रिलेटेड हैं उनमें दखलंदाजी न की जाए। लेकिन ट्रिपल तलाक यही तो मुद्दा है कि ट्रिपल तलाक ये जो पूरी बात है ये तो कई कुरान में कहाँ है? ये बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ। इसी स्वरूप में है जिस पर बहस हो रही है। नहीं, इस स्वरूप में नहीं है। कुरान में 3 तलाक का जो प्रोसेस बताया है वो 3 महीने का प्रोसेस है बाकायदा। उसमें जो है बैठकर बड़ों छोटों से बात करना, तो अपनी गलतियों को सामने रखना। सुन लीजिए नाइस जी, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप भी कहिएगा, आपका भी नंबर आएगा। तो असल तो वही है तरीका, लेकिन सिंगल सीटिंग में जो 3 तलाक का प्रोसीजर चल रहा है और जो लोग सिंगल सीटिंग में 3 तलाक दे रहे हैं उसको तलाक बिदअत कहा जाता है। उस तलाक को हम भी नहीं मानते। उस तलाक ये मान रहे हैं ना, समाज में हो रहा है ना, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उस तलाक पर चूंकि हजरत उमर के जमाने में एक सजा मुकर्रर थी 40 कोड़े, तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कानून या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी सजा मुकर्रर करे उस आदमी के लिए, एक यानी 10 साल की सजा रख दे उस पर कि आपको कैद बामुशक्कत दी जाएगी, कैद बामुशक्कत आपको दी जाएगी। लेकिन ये एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगी, मैं बता दूं आपको, देखिए जो साजिद साहब ने कहा कुरान में वो तरीका नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है और मुझसे ज्यादा बेहतर कुरान को समझते हैं, मैं तो छोटा सा तालिब इल्म हूँ। कुरान में तलाक का एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है और कुरान में ये बताया कि साहब तलाक की जो पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन, वो 2 चीजें हैं। एक तो वैलिड रीजन होना चाहिए, दूसरा प्रोसेस ऑफ रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए। हाँ, तो अगर 2 चीजें नहीं होंगी तो तलाक नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने, तो मोहम्मद साहब के जमाने में अगर कोई तलाक नहीं होगा, तलाक नहीं होना, एक हो जाएगा ना, वो नहीं होना। जब हमारे सामने हदीस मौजूद है। रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, चर्चा जारी है, फौरन